नमस्कार व्यूवर्स, आरओ टेक्निकल एक्सपर्ट्स में मैं अरुण भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। अरुण जी, हमारे आरओ का जो पानी है उसका टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा है। हमें 3-4 दिन से ऐसा फील हो रहा है कि आरओ का जो हम पानी पीते हैं तो पता चलता है कि पानी ये आरओ का पानी है, लेकिन अभी कुछ दिनों से ऐसा फील हो रहा है कि पानी जो है बकबका सा लग रहा है, मतलब विदाउट टेस्ट लग रहा है। आरओ वाला टेस्ट लग नहीं रहा है। घर के और जो मेंबर हैं उनको पता नहीं चल रहा, लेकिन मेरे को खुद को फील हो रहा है कि शायद आरओ में कुछ प्रॉब्लम है, टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसी कंप्लेंट आज हमारी एक मैडम है, उन्होंने ऐसी कंप्लेंट की है। तो हमारे जो पर्सन है इन्होंने जाके चेक किया, तो वहाँ जो देखने को मिला, ये सर्विस सेंटर पे आरओ उठा के लेके आए हैं। तो इनका कहना था कि आरओ जो है इसका जो बूस्टर पंप है वो काम ही नहीं कर रहा है। इन्होंने चेक किया वहाँ, ये देखिए बूस्टर पंप, हम इसका सिर्फ एसवी ऑन होता है, क्योंकि अब हमारा ये आरओ है जो वो एडाप्टर से ऑपरेट किया गया है, जिसमें एसएमपीएस नहीं है। इसमें एक 24 वोल्ट का पॉइंट है, एक 36 वोल्ट का है। 36 वाले पॉइंट से आरओ की मोटर को ऑपरेट किया गया है और मोटर काम नहीं कर रही है, सिर्फ एसवी काम करता है। और एसवी ऑन होता है तो थोड़ा थोड़ा पानी हमारा टैंक में भर जाता है। मतलब हमारी जो क्लाइंट है इनको पता ही नहीं चल रहा था कि आरओ की मोटर ऑन भी हो रही है या नहीं हो रही। अब क्योंकि हमारा ये आरओ जो है ऑटोमेटिक रहता है, इसमें पानी भरता रहता है, तो उन्हें ऐसा फील भी नहीं हुआ कि भाई आरओ की मोटर चल रही है नहीं चल रही, वाइब्रेट कर रही है या नहीं कर रही। लेकिन टैंक में पानी अगर नहीं भरता तब उन्हें फील होता कि भाई कोई ना कोई दिक्कत है कि भाई आरओ चल क्यों नहीं रहा। लेकिन अब क्योंकि पानी उन्हें मिल रहा था, ऐसा कभी उन्हें, तो हमारे ये जो टेक्नीशियन ने जाकर अच्छे से चेक किया। तो एक बार फिर भी आपको दिखाते हैं कि एक बार क्रॉस चेक ये भी कर लेना चाहिए कि हमारा जो एडाप्टर का पॉइंट है 36 का, ये भी एक्चुअल काम कर रहा है या नहीं। क्योंकि कई बार ये रहता है कि बूस्टर पंप हमारा ओके रहता है, हमारा ये जो पॉइंट रहता है 36 का या 24 का, जिससे भी आपने बूस्टर पंप ऑपरेट किया है वो काम नहीं करता, तो इस वजह से भी आरओ नहीं ऑन होगी मोटर। तो ये हमने चेक कर लिया है, ये स्पार्क कर रहा है, तो ये पॉइंट तो ओके है। और ये बूस्टर पंप आप ये देख सकते हैं, ये हमारा काम नहीं कर रहा है। ये देखिए इस पर सारी जो स्केलिंग वगैरह जमी हुई है, और ये भी कारण रह सकता है कि इसमें जो स्केलिंग आपने सारी देखी, कई बार इसके बैरिंग वगैरह जो चलते चलते जाम हो जाते हैं, और बाद में पता चलता है कि भाई ये डैडी हो ये हमारी मोटर। तो एक बार ये आपको इसमें जो पानी थोड़ा इसमें से निकाल के देखते हैं। ये देखिए 227 के करीब टीडीएस आ रही थी, जो इस जो टैंक में पानी भरा हुआ है। और वहाँ पर इन्होंने टीडीएस चेक की, जो रा पानी है उसका भी टीडीएस लगभग 250 के करीब है, 250 के करीब टीडीएस है। तो टेस्ट भी नहीं आ रहा। नेचुरल है भैया, जब थोड़ा थोड़ा डो करके पानी आएगा। और अभी आपको दिखाएंगे कि मेम्ब्रेन भी इसकी काम कर रही है या नहीं कर रही। ये दो डाउट तो नहीं, हमें तो 100% पता है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए हम आपको थोड़ा दिखाना चाहेंगे कैसे आरओ को चेक किया जाता है, कि कोई प्रॉब्लम अगर आपको फेस हो रही है तो कैसे आपको चेक करना है। तो ये हमारा पंप है, ये लगभग 5-6 साल पुराना पंप है। अब क्योंकि हमारे द्वारा ही ये आरओ लगाया गया था 5-6 साल पहले, लेकिन हैरानी की बात यह है कि टीडीएस ज़्यादा ना होने के बावजूद भी ये ग्रैंड फोर्स का पंप है, वाइट हेड, बहुत ज़बरदस्त इसका प्रेशर है, इस पर हमें सबसे ज़्यादा ट्रस्ट रहता है। ऐसे केस आज तक इस पंप में हज़ारों पंप लगाए होंगे, तब जाके कोई एक आदमी में कोई ऐसा केस आया होगा कि भी पंप डेड हो गया हमारा, या इतनी बुरी हालत उसकी हो गई। नहीं तो इस पंप में इतनी आसानी से प्रॉब्लम आती नहीं है। लेकिन कई बार मशीनरी है, आ भी जाती है, कोई भी रीज़न रह सकता है। तो ये पंप पूरा जाम होने के कारण शायद इसका आर्मेचर शॉर्ट हो गया है, या जो भी है। तो अरुण जी, हमें पंप जो है आप नया ही लगा दो, रिपेयर नहीं करवाना हमें। तो इस टाइप से ये पंप हमने निकाल लिया है इसमें से, और इसमें दोबारा हम जो है ग्रैंड फोर्स 75 जीपीडी ब्लैक हेड ही पंप लगाएंगे। अब ये हमारा एसवी का वायर है, कनेक्शन है, इसमें टेम्परेरी एक टीडीएस एडजस्टर भी लगा रखा है। अब क्योंकि हमारा एसवी ऑन होता है, पानी का टीडीएस भी, पानी का टीडीएस ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए हमारी मेम्ब्रेन से थोड़ा थोड़ा पानी का फ्लो टैंक में भर रहा था। और एक रीज़न ये भी रहता है कि हो सकता है कि हमारी मेम्ब्रेन भी फ्री हो, उसके पोर खुल गए। देखिए हमारा ग्रैंड फोर्स
75 जीपीटी का इसमें ब्लैक हेड पंप लगाया जा रहा है। 1500 से 1800 TDS तक फर्स्ट क्लास काम करता है दोस्तों ये पंप। तो ये पंप इसमें लगाया जाएगा। तो मैं यहाँ ये बात कर रहा था कि हमारे मेम्ब्रेन के जब पोर खुल जाएंगे तो भी क्या है कि पानी का TDS लो होगा नहीं, और क्योंकि पोर खुल गए हैं तो पानी हमारा बिना फ़िल्टर किए ही हमारे टैंक में भर रहा था, तो इसलिए वो टेस्ट भी नहीं आ रहा और TDS भी लो नहीं हो रही। तो पहले एक बारी इस पंप को हम RO में फ़िट कर लेते हैं। ये नोज़ल्स वगैरह इसकी सारी नई ही लगा दी जाए, क्योंकि पुरानी नोज़ल कई बार हमने देखा है कि टेक्नीशियंस वगैरह जो है पुरानी नोज़ल का ही यूज़ कर लेते हैं, लेकिन यार 10, 15, 20, 30, 40 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बार बार लीकेज की जो समस्या आती है ना कि लो जी पुरानी नोज़ल ही लगा दी, यहाँ से लीकेज आ गई, वहाँ से लीकेज आ गई, तो इससे अच्छा तो जब पंप भी चेंज कर रहे हो तो नया नोज़ल लगा ही देना चाहिए। तो ये पंप इस टाइप से हमने टाई बेल्ट की हेल्प से टाइट कर लिया है। स्क्रू वगैरह नहीं लगाए क्योंकि उसमें रस्ट लगने के चांसेस रहते हैं, टाई बेल्ट का ही यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि पंप का प्रेशर जब हमारी मेम्ब्रेन में जाएगा तो TDS कितना लो कर रही है। ये अब कनेक्शन हो चुके हैं हमारे पंप के। ये हमारा SV हो गया। थोड़ा सा इसकी पाइपिंग वगैरह थोड़ी सेट करनी पड़ेगी, वायरिंग थोड़ी सेट करनी पड़ेंगी। अब आपको चला के दिखाएंगे, इसे ऑन करके दिखाते हैं कि भाई हमारी ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन कितना % TDS लो कर रही है। क्योंकि जब वहाँ 250 TDS था, उनका कहना है कि अरुण जी TDS जैसे 200, 250 दिखा रही थी प्योर पानी का, अभी टैंक में से जो निकाला था 80 और 100 के बीच में TDS रहे, क्योंकि एल्कलाइन भी इसमें लगा हुआ था। हमें 80 और 100 के बीच में TDS चाहिए। अगर 80 और 100 के बीच में TDS आ जाते, क्योंकि यहाँ जो पानी का सोर्स है हमारे यहाँ पर भी लगभग 250 के करीब TDS है, तो यहाँ हमें इजीली आइडिया हो जाएगा कि यहाँ रिपेयर करने पे कितना TDS सेट हो रहा है और वहाँ ले जाने पे कितना TDS रहेगा। तो अब इस RO को एक बारी ऑन कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि मेम्ब्रेन ने कितना TDS लो किया है। अगर 100 तक आता है तो 1% ठीक है, लेकिन अगर 50% ही लो कर रहा है तो अरुण जी मेम्ब्रेन भी इसका चेंज ही कर दो, क्योंकि ऑलरेडी 3-4 साल हो चुके हैं। तो अगर आपको लगे जो ज़रूरी तो आप कर देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसा हमारे जो क्लाइंट हैं उनका कहना है। हमें बस पानी अच्छा चाहिए और RO में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये TDS आपको एक बार चेक करके हम दिखाएंगे। थोड़ा पानी की जो धार है बहुत मोटी आ रही है। इतनी मोटी आमतौर पर पानी की धार आती नहीं है मेम्ब्रेन से। ये देखिए, थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम है, मैं माफ़ी चाहूँगा। देखने में थोड़ी प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। थोड़ा पानी चला लेते हैं, 4-5 ग्लास निकाल लेते हैं, देन उसके बाद थोड़ा हमें आइडिया होगा कि हाँ भी कितना TDS। आपको एक बार रा पानी का भी TDS दिखाते हैं कितना TDS आ रहा है। रा पानी का TDS लगभग 250 के करीब ही TDS रहता है, 250 के करीब TDS रहता है रा पानी का, लेकिन 228 TDS है रा पानी का। और अब इतनी मोटी धार अगर आएगी तो कहीं ना कहीं मेम्ब्रेन के पोर ज़रूर खुले हुए हैं, इसलिए इतनी मोटी धार आ रही है और उतना TDS नहीं लो करेगी। अभी पता चल जाएगा। थोड़ा सा लाइटिंग की प्रॉब्लम है, आपको दिखाते हैं। लाइटिंग में आपको दिखाते हैं कि भाई कितना इसने TDS किया है। लगभग 100+ ही TDS इसका आ रहा है। फाइनल अभी आपको दिखाते हैं, थोड़ा चलने देते हैं, इसको रमा होने देते हैं। 112 TDS लगभग ये मेम्ब्रेन करके दे रही है। इसे हमने 2-4 बार पानी इसका निकाल लिया और 5-7 मिनट इसे चला भी लिया, उसके बावजूद भी TDS लो नहीं आ रहा है। लगभग 50% के करीब ही मेम्ब्रेन जो है TDS लो कर रही है। अब कई बार यहाँ डाउट ये भी आता है कहीं हमारा TDS एडजस्टर तो नहीं खुला हुआ, जिसकी वजह से पानी का फ्लो भी ज़्यादा आ रहा है और TDS भी ये ज़्यादा दिखा रहा है। ये देखिए 100+ ही TDS इसका आ रहा है, 114, 120 के करीब TDS आ रहा है। अब क्योंकि ज़्यादा TDS वहाँ पानी का TDS फ्लैक्चुएट होता रहता है, तो मेम्ब्रेन लगता है कि चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि TDS एडजस्टर से भी हमने देख लिया है कि पानी
खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ। TDS एडजस्टर पूरा डेड है अभी फ़िलहाल। दिखाते हैं आपको, फाइनल पता तो चले कितना TDS। देखिए जी 130 के करीब TDS अभी आ रहा है। तो देखिए 100 तक तो पहुंच ही नहीं रहा, जबकि यहाँ 220 TDS पे हम इसे चेक करें, 220-30 TDS पे हम इसे चेक कर रहे हैं। तो मेम्ब्रेन तो 101%, लगभग 50% ही काम कर रही है, 40-50% ही काम कर रही है। लेकिन अब हमारे क्लाइंट जो, उनका कहना है कि जी हमें 80 और 100 के बीच में TDS चाहिए, भले मेम्ब्रेन चेंज करनी पड़े। तो मेम्ब्रेन चेंज कर देते हैं, मेम्ब्रेन चेंज करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कितना TDS आ गया है, और इसे जब साइट पे लगाया जाएगा वहाँ TDS 80 और 100 के बीच में ही करके दिया जाएगा सेट। यहाँ आपको रफली आइडिया हम दिखा देंगे कि मेम्ब्रेन चेंज करने से कितना फ़र्क पड़ जाता है। ये 122 TDS आ रहा है, कितना हमने इसे चला लिया है, TDS अभी लो नहीं हो रहा है। क्योंकि कई बार ये रहता है कि थोड़ा चलाने के बाद TDS लो हो जाता है, पहले का पानी भरा रहता है फिल्टर्स वगैरह में, वो सारा ड्रेन आउट हो जाए, उसके बाद भी हम TDS चेक करते हैं। इनिशियल नहीं चेक करना चाहिए कभी भी। तो ये मेम्ब्रेन हम निकालते हैं, दिखाते हैं आपको इसके अंदर कौन सी मेम्ब्रेन है। इस टाइप से मेम्ब्रेन को, अगर कभी मेम्ब्रेन आपको चेंज करनी पड़े और निकालनी पड़े तो इस टाइप से आप अपने RO की मेम्ब्रेन भी चेंज कर सकते हैं, जिस टाइप से आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। ये इसमें CSM ब्रांड की मेम्ब्रेन निकली है, जो कि अब फ्री हो चुकी है, काम नहीं कर रही है। और अब हमने इसमें जो मेम्ब्रेन लगाई है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी की हमने इसमें मेम्ब्रेन, हमारा खुद का जो ब्रांड है वो मेम्ब्रेन लगाई है। और अब ये मेम्ब्रेन लगाने के बाद आपको दिखाते हैं दोस्तों कितना TDS सेट हो रहा है। दोस्तों एक बात यहाँ भूल मत जाना कि अगर आप वीडियो में पहली बार हैं और आपको लगता है कि ये अरुण भाई की वीडियो काम की रहती है और काम की है और फ्यूचर में भी आपके काम आ सकती है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो। लाइक अगर पसंद आती है तो लाइक करो, और शेयर करने की लगती है तो शेयर भी कर दो यार दोस्तों के साथ, किसी को भी इस वीडियो की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये मेम्ब्रेन, नया मेम्ब्रेन को भी थोड़ा चलाना पड़ता है, लेकिन रफली आइडिया हमें लग जाएगा कि कितना TDS इसने कर दिया। देखिए जी 30 के करीब TDS लगभग इसका आ गया है। थोड़ा और चलेगा तो थोड़ा और भी डाउन हो सकता है, क्योंकि मेम्ब्रेन जो हमने लगाई है बहुत बेहतरीन लगाई है, इसके अंदर बढ़िया क्वालिटी की मेम्ब्रेन लगाई है। लेकिन इसे हमने 30 पर नहीं देना है, साइट पे जाके हमारे जो टेक्नीशियन है लगभग 80 और 100 के बीच में TDS सेट वहीं पर करके देंगे। बस आपको एक आइडिया के लिए दिखा रहे हैं कि इसमें मेम्ब्रेन की भी दिक्कत कैसे फाइंड की जाती है, कैसे पता चलता है कि मेम्ब्रेन की दिक्कत है इसमें, जो हमने आपको वीडियो में दिखाया। अगर आपको इसका आइडिया नहीं है कि मेम्ब्रेन कैसे चेंज करें, कैसे फाइंड करें कि मेम्ब्रेन की ही दिक्कत है,